तो प्रीवियस क्लास में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया था। लेंथ का फार्मूला बताया था, लेंथ आज जो है ये जो इसमें बताया था आपको एल टी इक्वल टू हो जाएगा एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ए टी इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक, वी टी इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा में रेशो बताया था 1 रेशो 2 रेशो 3, ये रेशो बता दिया था। उसका डी टी इक्वल टू बताया था डी नॉट, यहाँ पर 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी, ये इतना है, डी टी इक्वल टू डी नॉट 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी, या डी टी इक्वल टू चाहे इसको लिखते हैं डी नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, दोनों से रिजल्ट बराबर आता है। फिर उसके बाद टाइम पीरियड में मैंने फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड बताया पर सेकंड, हाफ अल्फा डेल्टा टी होता है। स्ट्रेन बताया था, स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, ये इक्वल हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी, ये इतना निकल के आएगा। स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेस बताया था, ये वाई अल्फा डेल्टा टी, ये इतना बता दिया था, ठीक, ये थर्मल स्ट्रेस बता दिया था, थर्मल स्ट्रेस बता दिया था। फिर उसका रेडियस बताया था बाई मेटेलिक स्ट्रिप में आर इक्वल टू डी अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप में रेडियस बता दिया था। दो रॉड हैं, अगर उनके लेंथ का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2, दो डिफरेंट रॉड्स हैं यानी डिफरेंट मटेरियल की, यानी उनका अल्फा अलग अलग, दोनों में अगर रिलेशन निकाल उनका लेंथ डिफरेंस इन लेंथ कांस्टेंट रहे एट ऑल नॉर्मल टेंपरेचर पर L1 अल्फा 1 इक्वल हो जाएगा L2 अल्फा 2, ये इतना आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो है इसमें बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया था, इसमें रह गया तो बताने के लिए अपने को अब जो है अपने को बताना है यहाँ पर कि एक तो प्रॉब्लम लेनी है, दूसरे हमको बताना है लेंथ, ये डिफरेंट टाइप के स्केल्स हो तो उनकी लेंथ निकालना हो, लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे ये निकालना है। डिफरेंट टाइप के अगर स्केल्स हो उनकी लेंथ कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। डिफरेंट टाइप के स्केल्स में यहाँ पर देखिए, अगर ये स्केल्स है, स्केल्स डिफरेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हमने ये लिया, ठीक, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, अगर इसकी हमको लेंथ निकालना है, कोई स्केल ऐसे दे रखा है, ये स्केल दिया हुआ, ठीक, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ, ये ऑब्जेक्ट की ट्रू रीडिंग जितना भी होगा, इस स्केल से अगर हमने जैसे ये लिया, स्केल लिया, ये इतना डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस है, ये इतना, यहाँ पर ये डिस्टेंस, यहाँ पर ये डिस्टेंस है, अगर तो ये देखिए तकरीबन ये आ रहा है 2.5 से ज़्यादा आ रहा है, 2.5 ज़्यादा आ रहा है, 2.7 के आसपास आ रहा है, तो ये इसकी ट्रू रीडिंग है। और जो ये स्केल मेजर करेगा, ये स्केल रीडिंग, स्केल में यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे लिखा रहेगा ना, 1 2 3 4 5, ये इतना लिखा रहेगा 1 2 3, अब ये 2 पॉइंट समथिंग बता रहा है, ये ऑब्जेक्ट रीडिंग, ऑब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं, किसी एक टेम्परेचर पर है, ये स्केल है T1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये स्केल हमने मान लिया आयरन का है, यहाँ पर अगर इसकी रीडिंग निकालेंगे जो ऑब्जेक्ट रीडिंग होगी वो कहलाएगी ट्रू रीडिंग, और यहाँ पर जो स्केल मेजर कर रहा है ये इतना 2.7 के आसपास, ये स्केल रीडिंग कहलाता है, ठीक, ये ट्रू रीडिंग हो गया, ये स्केल रीडिंग। अगर इसी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये ऑब्जेक्ट हमको जो दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, अगर ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा रखते हुए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये है, अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर ये इस स्केल से मेजर किया जाए, इसी स्केल से जो स्केल हमारे पास था, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर T2 जो है T2 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेटर देन T1 कर दिया जाए, T1 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इस बढ़ा दिया जाए, जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनके जो डिविजन्स हैं इनकी लेंथ बढ़ जाएगी, पूरी लेंथ बढ़ेगी। ये अभी इतनी लेंथ 1 सेंटीमीटर बता रहा है, अब इनके बीच का गैप बढ़ेगा तो हो सकता है इतनी लेंथ 1 सेंटीमीटर बताए, तो ये ऐसे आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब ये दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, तीसरा यहाँ पर जाएगा, ठीक, यहाँ पर चौथा यहाँ पर आ जाएगा 1, अब ये हो जाएगा 2 और ये 3 4। अब देखिए इस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्केल के जो ये डिविजन्स हैं इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा, इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा, पहले इनके बीच का गैप ये ऐसे था इस तरीके से, अब जो है ये गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इनके बीच का अगर गैप निकालते हैं
गैप जो है ये बढ़ जाएगा यहाँ पर। अब ये स्केल जो है उतनी रीडिंग नहीं दे रहा है, अब 2 से भी कम बता रहा है। अभी वही स्केल था, ये वही स्केल है, वही ऑब्जेक्ट है, ये टेम्परेचर टेबल पे था। स्केल का हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, आयरन का स्केल था, इनके डिविजन्स, इनके बीच का जो गैप है, डिविजन्स के बीच का गैप ये बढ़ जाएगा। पहले इतनी लेंथ 1 सेंटीमीटर बता रहा था, अब इतनी लेंथ 1 सेंटीमीटर नहीं बताएगा, अब ये इतनी लेंथ 1 सेंटीमीटर बताएगा। उसी ऑब्जेक्ट को अगर इस स्केल से हम मेजर करेंगे, अब इसका ये यहाँ पर आ रहा है, ये कितना बता रहा है, कम बताएगा रेट, कम बता रहा है ना, 1.9 के आसपास आ रहा है, 1.8 के आसपास बता रहा है। अब स्केल को भी पहले इतनी छोटी लेंथ 1 सेंटीमीटर डिनोट कर रहा था, अब इतनी लेंथ 1 सेंटीमीटर डिनोट करेगा, यानी जिससे मेजर कर रहे हैं उसका 1 सेंटीमीटर की लंबाई बढ़ गई। तो अब ये कितना बताएगा, यहाँ पर स्केल रीडिंग जो आ जाएगा 1.8, ये स्केल रीडिंग ट्रू रीडिंग से कम बता रहा है। भाई ट्रू रीडिंग तो जितना था यहाँ पे 2.7 के आसपास, अब स्केल मेजर करके दे रहा है, स्केल जो मेजर करके दे रहा है ये ट्रू रीडिंग से कम बता रहा है। अब यहाँ पर ये टेम्परेचर जब बढ़ाया स्केल का तब ये हो गया। अगर मान लो हमारे पास ऑब्जेक्ट वही है, अगर ऑब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट वही है जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर जैसे था, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही है, ठीक, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ये है इस जगह पर, ये ऑब्जेक्ट ये है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट ये है यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये है। अब अगर इसी और ये ऑब्जेक्ट वही है, अब इसका T2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो T1 से कम है, ये जो T1 टेम्परेचर है इससे कम टेम्परेचर लिए। अगर इससे टेम्परेचर कम लेते हैं, यानी टेम्परेचर कम कर दिया इसका, जितना पहले था उससे कम कर दिया, अब टेम्परेचर कम कर देंगे तो इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, पहले बढ़ाया तो एक्सपेंशन हुआ, अब अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन में अब जो है ये जो डिवीजन के बीच का गैप है ये और पास हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ये और ये 1 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ पर जाएगा, तो अब ये इनके बीच का जो है कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये ऐसे 1 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है, और ये 4, ये इतना 5। अब देखिए इनका क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब ये 3.1 के आसपास बता रहा है, ये कितना बता रहा है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 3.1 के आसपास बता रहा है रीडिंग पहले। अब यहाँ पर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, स्केल रीडिंग 3 पॉइंट बता रहा है, इसमें 2 पॉइंट बता रहा है, तो उसमें 1 पॉइंट बता रहा है, इसमें 3 पॉइंट बता रहा है, यानी स्केल ज्यादा बता रहा है। स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ये आ जाएगा ट्रू रीडिंग। ये होता है अगर स्केल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो। इसमें सारा खेल क्या हो रहा है, देखिए पहले 1 सेंटीमीटर ये हमारा नॉर्मल जो इतना था, अब 1 सेंटीमीटर इतना न रह करके इतना बढ़ गया, 1 सेंटीमीटर पहले से क्या हो गया, कम हो गया, यानी पहले इतनी लंबाई 1 सेंटीमीटर डिनोट कर रही थी, अब इतनी लंबाई 1 सेंटीमीटर डिनोट कर रही है, उसके बाद इतनी लंबाई 1 सेंटीमीटर डिनोट कर रहा है, यानी ये टेम्परेचर पे ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ चेंज हो जा रही है, लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर ये चेंज हो जा रहा है। तो इसमें आप जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर निकालिए गिवन टेम्परेचर पर, लेंथ ऑफ, इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल calculate length of 1 centimeter at given temperature। जो भी टेम्परेचर बढ़ा करके दिया गया होगा जितना, तो लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर LT इक्वल टू कितना होता है, ये फार्मूला होता है L0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। पहले हमारा लेंथ कितना था 1 सेंटीमीटर, अब कितना हो जाएगा 1 प्लस जितना अल्फा दिया रहेगा और जितना टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, जितना टेम्परेचर में डिफरेंस हो गया, यानी जो टेम्परेचर बढ़ाया पहले एक टेम्परेचर रहा होगा, लास्ट टेम्परेचर वगैरह, यानी लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर हो गया, लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर अभी इतना डिनोट करेगा, इतनी लेंथ कितना डिनोट करेगा, 1 सेंटीमीटर। 1 प्लस, अब यूनिटरी मेथड लगा दिया, अब इसके बाद आप यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा दिए, यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये कितना डिनोट करेगा, डिनोट 1 सेंटीमीटर। और हमारी जो लंबाई होगी ये इसके लेंथ मान लेते हैं, ये L0, ये L0 लेंथ है। अब इसको अगर इस स्केल से मेजर किया जाए तो कितना बताएगा, इस स्केल से मेजर किया जाए तो कितना बताएगा, क्योंकि जितना डेल्टा टी होगा चाहे वो वाला टेम्परेचर वो उस पे टेम्परेचर पे
डेल्टा टी इतना आ जाएगा, यानी इतनी लेंथ 1 सेंटीमीटर डिनोट कर रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये प्लस में आएगा, टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज करेंगे जैसे इसमें डिक्रीज कर रहे हैं तो वहाँ 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डिनोट 1 सेंटीमीटर, तो एल नॉट कितना बताएगा यूनिट टी मेथड, तो ये एल नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आ जाएगा ये लेंथ हो जाएगा। ठीक, कभी कभी ऐसा होगा कभी कभी कि ऑब्जेक्ट की भी लेंथ बढ़ा दिया जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है इसका भी टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, ये ऑब्जेक्ट का। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका लेंथ भी बदल जाएगी, और फिर स्केल का भी टेम्परेचर बढ़ाया, स्केल का तो ये इतना आ गया, फर्क पड़ा। अब इस स्केल से बढ़े हुए ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट जितनी लेंथ हो गई होगी फाइनल, वो लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वहां पर जो है देखिए, अब उसका आपको बताते हैं, मान लेते हैं अब उसका अगर टेम्परेचर निकाला जाए, ये उसके लेंथ निकालना, दोनों ऑब्जेक्ट का और स्केल का अगर दोनों का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो फिर बढ़े हुए टेम्परेचर से और बढ़े हुए टेम्परेचर के स्केल से जो है अगर उसका लेंथ मेजर करेंगे तो कैसे मेजर करेंगे। ठीक, देखिए यहां पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट और ये स्केल। ठीक, ये स्केल और बड़ा कर दीजिए, स्केल यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लेंथ है नॉट, दोनों का टेम्परेचर कितना दे रखा है, T1 दे रखा है, T1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, ये स्केल। ठीक है, ये इस तरीके से स्केल, इसका टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर कितना दे रखा है, T1 डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, दोनों का टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीजेज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं देन जो हो जाएगा रीडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर इंक्रीजेज बोथ ऑब्जेक्ट एंड स्केल, दोनों पे इंक्रीज करते हैं। देन रीडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना होगा, रीडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है कितना है। पहले एल नॉट था, अब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके लेंथ कितना हो जाएगा, ये इसके लेंथ चेंज होगी, इसके लेंथ कितना हो जाएगा, LT आ जाएगा, ये LT। अब LT बराबर कितना हो जाएगा, LT इक्वल हो जाएगा एल नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा 1 लगा दीजिए, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, LT इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, ये इतना आ जाएगा, LT इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, ये आ जाएगा। स्केल में मैंने आपको बताया, स्केल का केवल 1 सेंटीमीटर का चेंज देखा जाता है, स्केल में केवल 1 सेंटीमीटर लेंथ का देखा जाता है कि इस टेम्परेचर पर 1 सेंटीमीटर कितना डिनोट करेगा। पहले भी इतनी लेंथ 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ है, यही लेंथ 1 सेंटीमीटर डिनोट कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो अब कितना लेंथ 1 सेंटीमीटर डिनोट करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 1 प्लस इसे फार्मूले से अल्फा इंटू अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, ये इतना जाएगा, यानी हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। ये इतना लेंथ 1 सेंटीमीटर, इतना लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर डिनोट करेगा। आप भाई यूनिट मेथड फिर लगाइए, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये इतना डिनोट 1 सेंटीमीटर। ठीक, ये LT जो लेंथ है ये कितना हो जाएगा, ये इस स्केल से इसको अगर मेजर करें, ये आ जाएगा LT अपॉन 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। अब LT की वैल्यू रख दीजिए, LT कितना है, L नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये इतना आ गया, ये आ गया। ठीक, ये आपका नया लेंथ निकल करके आ गया इस स्केल से। ये मैंने आपको टेम्परेचर का इफेक्ट जो है जिस पर पड़ता है, चाहे पेंडुलम हो, चाहे रॉड हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे जो भी हो बता दें। अब इस पे हम लोग जो है प्रॉब्लम्स देखते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होगा, प्रॉब्लम्स देखते हैं।
चलिए देखिए प्रॉब्लम सर इस पर कराते हैं। फार्मूले हमने आपको स्टार्टिंग में पहुंच कर रिवाइज करा दिया था। अब जो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स अगर आएगा प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे। ठीक है, a metal is heated, a metal is heated, a metal is heated from 0 degree centigrade to 500 degree centigrade, and its density reduced to 1 upon 1.027 of its original density, Calculate the coefficient of linear expansion. Calculate the coefficient of linear expansion. Calculate the coefficient of linear expansion for the metal. ठीक, for the metal ये है लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बताना है। क्या है लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बताना है। और मेटल इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेंपरेचर कितना दे रखा है? टेंपरेचर T1 दे रखा है 0, T2 कितना दे रखा है 500, ये इतना हीट किया जाता है। एंड इट डेंसिटी D0 मान लेते हैं D0 है। कह रहा है फाइनल डेंसिटी क्या होगा ओरिजिनल की, ये ओरिजिनल इसका 1/1.027 टाइम्स हो जाता है। ये इतना D0/1.027। करेक्ट कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बताना है। लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट देखिए फार्मूला होता है dt = होता है D0। यहाँ हमने आपको बताया था dt = D0। 1 माइनस लिखो चाहे 1 प्लस, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। तो dt हो जाएगा D0 डिवाइडेड बाई 1, ये हो जाएगा प्लस गामा। हमें अल्फा पूछना है, निकालना क्या है अल्फा निकालना। लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इसमें क्या होता है क्यूबिकल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये इतना आ जाएगा। तो dt जो है कितना रखा जाएगा D0/1.027, ये इक्वल हो जाएगा D0/1 + 3 अल्फा निकालना है इंटू ये डेल्टा टी कितना हो जाएगा। डेल्टा टी अगर हम कैलकुलेट करेंगे 500 माइनस 0 कितना आ जाएगा 500, ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर 500 ये आ गया, D0 से D0 कैंसिल हो जाएगा। ये सारा ऊपर कैंसिल हो गया, नीचे बचा चाहे सब ऊपर लिख लिया चाहे डायरेक्ट लिख दिया 1.027, ये इक्वल हो जाएगा 1 + 3 अल्फा इंटू 500, ये आ जाएगा। इसको इधर ले लीजिए माइनस कर देंगे 0.027, हो जाएगा -1, ये इक्वल हो जाएगा 3 अल्फा इंटू 500, तो ये हो जाएगा 0.027 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1500 और ये हो जाएगा अल्फा इधर आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा इसको 10⁻³ ये हो जाएगा और 10⁻² इधर ऊपर जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा और ये 27 ये 15 ये हो जाएगा आपका 3 से 39 जो और ये हो जाएगा 35 जो 39 जो 35 जो 1 पॉइंट और ये हो जाएगा 1.8, तो 1.8 इंटू ये इतना आ जाएगा 10⁻⁻5 अल्फा आ जाएगा। अल्फा कितना आ जाएगा इतना सेल्सियस डिग्री पावर -1, ये अल्फा निकल कर आएगा 1.8 इंटू 10 की पावर यहाँ पर है 1.8 इंटू 10 की पावर -5 सेल्सियस डिग्री पावर -1, तो 1.8 इंटू 10 की पावर -5 पर सेल्सियस डिग्री पावर -1। ये मैंने आपको एक कॉलम कराया जिसमें जो दिया था जैसे डेटा वैसे रख दिया। ठीक, दूसरी कॉलम हम लोग लेते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर जो है। ठीक, नेक्स्ट कॉलम देखते हैं। चलिए देखिए
अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लिखते हैं an iron tire is to be fitted, an iron tire is to be fitted onto a wheel, onto a wooden wheel, 100 centimeter in diameter, 100 centimeter in diameter, 100 centimeter in diameter. The diameter of the tire is, the diameter of the tire is 5 mm smaller, 5 mm smaller than that of the wheel, How much should the temperature of the tire, how much should the temperature of the tire be increased for this purpose, अल्फा आयरन दे रखा है, अल्फा आयरन ये गिवन है 12 into 10⁻⁶ पर सेल्सियस डिग्री, ठीक। ये देखिए ये क्या कह रहा है, एन आयरन टायर, एक लोहे का पहिया, इसको इस पर फिट करना है वुडन व्हील पे। आपने देखा होगा जो बुलक कार्ट होती है गांव वगैरह में चलती, कहीं शहर में दिखती है, तो लकड़ी के पहिया बना दिया जाता है, लकड़ी का ऐसे गोल गोल। लेकिन वो खाली लकड़ी अगर रोड पे चलाया जाए, मान लो आपकी जो पिच रोड है, सीमेंटेड रोड, तो उसको जल्दी खराब हो जाएगी और उतना अच्छा चलेगा भी नहीं, उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा आ जाए। तो उसकी लाइफ के लिए और अच्छी स्पीड के लिए उसके क्या काम करते हैं, जो वुडन व्हील रहता है उसके ऊपर आयरन की एक पट्टी लगा देते हैं, पहिया फिट कर देते हैं व्हील। तो वो फिट करने के लिए क्या होता है, क्या उसमें जाकर चिपकना चाहिए, ठीक। उसके लिए क्या काम करते हैं, पहले आयरन के व्हील उसका डायमीटर थोड़ा कम रखते हैं और उसको गर्म करते हैं, गर्म करने में एक्सपेंशन होगा, और फिर उसके बाद जब उसके डायमीटर के बराबर पहुंच जाता है, ऐसे हथौड़े से कारपेंटर ठोक देता है और जाके फिट बैठ जाता है, फिर कूल कर देता है, तो उसमें उसका कंट्रैक्शन होने की वजह से उस लकड़ी पे चिपक जाता है, फिर बाहर नहीं निकलता। तो मेरा कहने का मतलब है जैसे ये लकड़ी के पहिए है, ये वुडन व्हील, और ये हमारा डायमीटर, ये क्या कहते हैं 5 mm जो डायमीटर कम है, किसका है ये उसका है, क्या कहते हैं, ये आयरन टायर डॉटेड लाइन वाला, ये क्या है आयरन टायर, ठीक। और ये क्या है, ये अपना वुडन व्हील। अब इसका डायमीटर कह रहा है 5, लकड़ी का डायमीटर कितना दे रखा है 100 mm, इसका 100 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर गिवन, और इसका कह रहा है 100 सेंटीमीटर या 1000 mm कह लीजिए, क्योंकि इसका डायमीटर कह रहा है कि ये 5 mm स्मॉलर है, इतना ही होगा। ये कितना हो जाएगा 955 mm, ये इतना आ जाएगा। अब अगर इसको हीट करें, यानी इतना हीट करें, ये जो 1000 है, चाहे यहाँ देख लो यहाँ से तक 1000 हो, यानी इसको इस आयरन के टायर को इतना हीट करो, इसका ये पहनते पूरा यहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ से यहाँ तक, ये इतना यहाँ से यहाँ तक, तो फिर हथौड़े से ठोक देगा कारपेंटर तो जाके बैठ जाएगा। तो इसमें यानी हमारी इनिशियल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये इतना। अब चाहे डायमीटर लो, डायमीटर के टर्म में लेते हैं तो dt जो है लेंथ है, डायमीटर एक लेंथ है, तो लेंथ वाला फार्मूला क्या है, डेंसिटी नहीं है, ये डेंसिटी नहीं है, ठीक है, लेंथ है। यहाँ पे ऐसे लिखिए आप, lt बराबर लिखिए L0 1 + अल्फा डेल्टा t। lt इसकी लेंथ देखो,
फाइनल लेंथ इस टायर की फाइनल लेंथ इस वुडन के बराबर होना चाहिए। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, ये कितना हो जाएगा 2 पाई, ये स्मॉल r 1 प्लस अल्फा डेल्टा t, ये इतना आ जाएगा 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। ये अगर आप 2 पाई ना कैंसिल करें, इसको रहने दीजिए ऐसे 2 पाई है और ये पाई से पाई कैंसिल कर दिए, तो ये 2r क्या हो जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, फाइनल डायमीटर। ये 2r इनिशियल डायमीटर आयरन वाला हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा t, ये इतना जाएगा। फाइनल डायमीटर कितना आना है 1000, इनिशियल डायमीटर कितना होगा 995, 1 प्लस अल्फा कितना दे रखा है 12 इंटू 10 की पावर -6, डेल्टा t क्या है 0 से कितना हीट किया जाए ये बताना है। और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करके यहाँ इसको ये 995 यहाँ आएगा और 995 इसमें, जब 995 इसमें बाहर लाएंगे ये 5 mm हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 995 और इंटू 12 इंटू 10 की पावर -6, ठीक, ये इक्वल टू डेल्टा टी। इसको पूरा सब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी जो आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर 0 से, ये कितना आ जाएगा 418 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी में चाहे डिग्री सेंटीग्रेड लिखो चाहे सेल्सियस डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे केल्विन। डेल्टा टी में ये हमसे सिर्फ टेम्परेचर पूछा है, डेल्टा टी आएगा लेकिन इनिशियल टेम्परेचर कितना है 0 है, ये तो सेल्सियस डिग्री में होगा लेकिन इनिशियल 0 है, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 418, ये हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। और डेल्टा टी लिखा जाएगा तो सेल्सियस डिग्री में। ये मैंने आपको एक प्रॉब्लम ये करा दी। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है तो इस पे इसकी फाइनल लेंथ, इसकी ये आयरन के टायर की इतनी थी, इसको इतना हीट करना है, इसको इतना हीट करना था जिससे कि ये जो है इसकी फाइनल लेंथ कितना पहुंच जाए, इसको इतना हीट करो, इसको इतना हीट करना था जिससे कि इसकी फाइनल लेंथ कितना हो जाए, ये 995 वाली इतना हीट करना जिसकी इसकी फाइनल लेंथ 100 के बराबर हो जाए, 100 सेंटीमीटर है 1000 mm के बराबर। ये फाइनल लेंथ हो जाएगी, इनिशियल लेंथ हो जाएगी, बाकी जैसे कैलकुलेट करना था वो कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम इस पे लेते हैं, और जो भी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उस कॉन्सेप्ट पे बेस जो है अगली प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसका मैंने आपको पेंडुलम का एक फार्मूला बताया था, डेंसिटी का हो गया, पेंडुलम का फार्मूला बताया था। कि पेंडुलम में टाइम पीरियड जो होता है, लॉस और गेन पर सेकंड जो निकल के आता है वो कितने के बराबर निकल के आता है पर सेकंड, हाफ अल्फा डेल्टा टी, और हाफ अल्फा डेल्टा टी इंटू 86400 वो कितना पर डे आता है, लॉस और गेन निकल करके जो आता है, लॉस और गेन। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। A clockwise pendulum, a clockwise pendulum makes one complete oscillation, one complete oscillation in 2 seconds. Correct, at 25 degree centigrade. The pendulum shaft is of steel and thin. What is the fraction change in the length? What is the fraction change? What is the fraction change in the length of the shaft when it is heated
when it is heated 235 degree centigrade. 235 degree centigrade. How many seconds per day? How many seconds per day will the clock gain or lose? Clock gain or loss at 35 degree centigrade. अल्फा दे रखा है इसका 10 इंटू 11 इंटू 10 की पावर -6 सेल्सियस डिग्री पावर -1। ठीक, ये अल्फा है। देखिए अब आपको मैंने एक चीज बताया था, अ क्लॉक whose pendulum makes one complete oscillation in कितने देर में? In 1 second, in 2 seconds, correct at 25 degree centigrade. T1 टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द पेंडुलम शाफ्ट इज स्टील। ये जो पेंडुलम होता है, ये कह रहा है इसका जो शाफ्ट है ये स्टील का है, जो कि यहाँ से ऑसिलेट कर रहा है, ये स्टील का है एंड थिन। व्हाट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द शाफ्ट? व्हाट इज द फ्रैक्शन चेंज इन लेंथ? फ्रैक्शन चेंज इन टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था, डेल्टा टी अपॉन टी, जो कि dt अपॉन टी मैंने आपको बताया था। ये फ्रैक्शन मतलब चेंज अपॉन ओरिजिनल इनिशियल। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ यानी चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ये बताना है। एक तरीके से हमको क्या निकालना है? स्टेप निकालना। एक तरीके से क्या हो गया? फ्रैक्शन चेंज इन लेंथ क्या बताना है? डेल्टा एल अपॉन एल। फ्रैक्शन चेंज इन टाइम पीरियड डेल्टा टी अपॉन टी। फ्रैक्शन चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल अपॉन एल कितना यानी स्टेप बताना। अच्छा, चेंज इन द लेंथ ऑफ द शाफ्ट व्हेन इट इज हीटेड यानी T2 कितना दे रखा है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक दे रखा है। हाउ मेनी सेकंड्स, तो ये तो पार्ट ये हो गया, ये इतना निकालना। हाउ मेनी सेकंड्स पर डे विल द क्लॉक गेन और लूज एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड? पर डे बताना है कितना गेन करेगा और लूज करेगा। हाउ मेनी सेकंड्स पर सेकंड मतलब सेकंड्स में बताना है कितना आएगा पर डे। तो हमें ये भी बताना है डेल्टा टी अपॉन यानी dt अपॉन टी भी बताना ये कितना आएगा। सबसे पहले डेल्टा एल अपॉन एल हमने आपको बताया था स्टेन है अल्फा डेल्टा टी। अल्फा कितना दे रखा है? 11 × 10 की पावर -6 ये दे रखा है। डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 35 - 25 ये हो जाएगा 35 - 25 ये आ जाएगा 10, एक 10 से कैंसिल हो जाएगा 11 × 10 की पावर -5 ये इतना आ जाएगा। ये स्टेल आ जाएगा, कोई यूनिट नहीं आएगी इसकी, फ्रैक्शन चेंज नहीं है। फिर कह रहा है ये पहला पार्ट हो गया। फिर कह रहा है सेकंड पार्ट कि हाउ मेनी सेकंड्स पर डे सेकंड में बताना है। तो dt अपॉन t इक्वल हो जाएगा हाफ अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू ये इतना आ गया हाफ इंटू 11 × 10 की पावर -5 ये पूरा आ गया अल्फा डेल्टा टी है ना, ये अल्फा डेल्टा टी ये इतना आ गया। तो ये इतना निकल के आ गया 11 × 10 की पावर -5 ये आ जाएगा ये 11 ये 5 पर डे बताना इंटू 86400 और आ जाएगा। अब इनको पूरा सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4.87 के आसपास आएगा। पर डे बताना हाफ अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू 86400 पर डे में इतना 4.87। आप सॉल्व करके देखिएगा इतना सेकंड्स निकल के आ जाएगा, इतना सेकंड ये आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम देखते हैं हम लोग जो है अगले कॉन्सेप्ट पे। चलिए देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था डिफरेंस इन लेंथ। अगर कांस्टेंट हो हाई टेम्परेचर पर तो उसकी कंडीशन निकाल के बताया था आपको, ठीक है। अब उस पर बेस्ड आपको प्रॉब्लम दे देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है
चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। What should be the length of what should be the length of what should be the length of steel and copper rod, steel and copper rods at 0 degree centigrade, at 0 degree centigrade. If the steel rod at 0 degree centigrade, if the steel rod be 5 centimeter longer, 5 centimeter longer than the copper rod, ठीक, at any temperature, अल्फा स्टील दे रखा है 1.2 into 10 की पावर -5 सेल्सियस डिग्री पावर -1, अल्फा कॉपर दे रखा है 1.60 into 10 की पावर -5, ये भी आ जाएगा सेल्सियस डिग्री पावर -1, ये दे रखा है, ये गिवन है। देखिए व्हाट शुड द लेंथ ऑफ स्टील एंड कॉपर, स्टील का एलएस मान लेते हैं, कॉपर का एलसी मान लेते हैं। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टील रॉड क्या है, ये स्टील की रॉड, ये कॉपर की रॉड से, कॉपर की रॉड की लेंथ एलसी इससे 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। स्टील की रॉड कह रहा है, स्टील रॉड 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन कॉपर रॉड। कॉपर रॉड एलसी इससे 5, यानी स्टील की रॉड जो है जितनी कॉपर रॉड की लेंथ है उससे, उसमें 5 और जोड़ दो तो ये स्टील की रॉड के बराबर हो जाएगा, स्टील की रॉड के बराबर, ठीक, ये इतना एट एनी टेम्परेचर, ये लॉन्गर। और ये कह रहा है कि यानी यहाँ पर अगर डिफरेंस देखें दोनों में डिफरेंस कितना है, और ये कह रहा है हर सेंटीमीटर पे इतना आ रहा है, हर टेम्परेचर पे इतना डिफरेंस आएगा, हर टेम्परेचर पे डिफरेंस इतना ही मेंटेन रहेगा। तो अगर हर टेम्परेचर पर, एट ऑल नॉर्मल टेम्परेचर पर डिफरेंस दो रॉड का मेंटेन रहे उतना ही, इसमें हमने क्या बताया था, L1 यानी LS अल्फा S ये इक्वल हो जाएगा LC अल्फा C, ये इतना हो जाएगा। यहाँ से LS बराबर आ जाएगा अल्फा C अपॉन अल्फा S और इनटू हो जाएगा LC। अल्फा C कितना है 1.6 into 10 की पावर -5, ये कितना है 1.2 into 10 की पावर -5, ये आ जाएगा LC, और ये कैंसिल कर देंगे, LS बराबर कितना हो जाएगा 4 में 4/3, और ये आ जाएगा LC, ये आ गया सेकंड इक्वेशन आ गया, ये आ गया इतना LS माइनस LC। अब ये दो इक्वेशन LS के, अब LS और LC दो इक्वेशन, लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ कॉपर, इसको ले जाकर के उसमें पुट कर दिए, तो जैसे ये LS माइनस LC इक्वल टू 5 है, LS की जगह कितना रख दिया 4/3, ये हो जाएगा LC माइनस LC, ये इक्वल टू 5, LC कितना हो जाएगा 4/3 -1, ये इक्वल टू 5, LC इक्वल टू हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अगर LC 15 आ गया, यहाँ 15 रख दो, तो LS कितना आ जाएगा, LS की वैल्यू कितना आ जाएगा, LC + 5 यानी 15 + 5, ये इतना दे रखते हैं ना, यानी ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर LS आ जाएगा। LS की वैल्यू 20, LC की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। ये आपको एक प्रॉब्लम मैंने ये करा दी है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम जो है और करा देते हैं, एक कॉन्सेप्ट और बचे हैं, उस पे बेस जो है, जो अभी आज आपको होता है लेंथ निकालना, जो है जो लेंथ निकालना सिखाया ना स्केल से, तो उस पे आपको एक प्रॉब्लम देते हैं, वो भी प्रॉब्लम करा देते हैं, ताकि ये टॉपिक इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाए। इस पर नेक्स्ट लेक्चर में फिर दूसरे चीज़ों पे डिस्कशन।
अच्छा, और इसका तो ये देते हैं द लेंथ ऑफ एन आयरन रॉड, द लेंथ ऑफ एन आयरन रॉड, द लेंथ ऑफ एन आयरन रॉड is measured by a brass scale, is measured by a brass scale, is measured by a brass scale when both of them are at 20 degree centigrade. The length is 80 centimeter. किसकी? रॉड की. What is the length of rod? What is the length of rod? What is the length of rod? At 100 degree centigrade. At 100 degree centigrade. As measured by the scale, measured by the scale at 100 degree centigrade. At 100 degree centigrade. The coefficient of linear expansion of brass, alpha brass दे रखा है 24 into 10 की पावर -6 सेल्सियस डिग्री पावर -1. अल्फा आयरन दे रखा है 18 into 10 की पावर -6 सेल्सियस डिग्री पावर -1. ये दे रखा है, ठीक है. और इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक रॉड, ये इसके लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर, जब ये किसी ब्रास स्केल से मेजर किए गए तो, ठीक, जो भी मेजर कर रहे हैं, इनका दोनों टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड कितना. अब कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ रॉड. इस रॉड का लेंथ कितना हो जाएगा? इस रॉड का लेंथ कितना हो जाएगा अगर ये ब्रास स्केल से ही मेजर किया जाए, लेकिन दोनों टेम्परेचर कितना कर दिया जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए. तो मैंने आपको इस टाइप की प्रॉब्लम में सबसे पहले बताया था, सबसे पहला काम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर निकालते हैं. लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर सबसे पहले निकालेंगे. लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर जो कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा ब्रास का है इंटू डेल्टा टी, ये इतना आएगा 1 प्लस अल्फा ब्रास 24 इंटू 10 की पावर -6 डेल्टा टी कितना हो जाएगा. डेल्टा टी हो जाएगा 100 माइनस 20, ये आ जाएगा 80 आ जाएगा. यहाँ पर 80 पुट कर देंगे तो ये इनको सॉल्व कर लीजिएगा. 1 प्लस 0 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 32 और ये 10 की पावर -5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 to 16 ये 19 आ जाएगा. ये इतना आ जाएगा यहाँ पर, यानी ये इतना आ जाएगा, यानी इसको कह सकते हैं 1.00192, ये इतना सेंटीमीटर निकल के आ गया. अब इसका कितना हो जाएगा, जो ये लेंथ 80 सेंटीमीटर है, इसकी नई लेंथ कितना आ जाएगा, नई लेंथ LT इक्वल टू कितना हो जाएगा, LT बराबर हो जाएगा L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये इतना आ जाएगा अल्फा आयरन. L0 कितना 80, 1 प्लस ये कितना दे रखा है 18 इंटू 10 की पावर -6 इंटू डेल्टा टी, यहाँ भी 80 आ जाएगा, ये नई लेंथ आ जाएगी. अब ये इतना हमारे पास 1.00192, ये कितना डिनोट कर रहा है 1 सेंटीमीटर डिनोट कर रहा है. ये वाली लेंथ LT कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा LT डिवाइडेड बाय 1.00192. ये कितना हो जाएगा यहाँ पर LT की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर LT हमने निकाल के अभी निकाला यहाँ पर, ये आ जाएगा 80 1 प्लस 18 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 1.00192. इनको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, ये 70.89 अप्रॉक्सीमेट ऐसे इतना निकल के जाएगा, इतना सेंटीमीटर. ये नई लेंथ की आएगी. फिर हम जब 1 सेंटीमीटर की लेंथ निकालिए, इतना लेंथ 1 सेंटीमीटर डिनोट कर रहा है, ये बढ़ी हुई लेंथ कितना आ जाएगा वो मैंने देख लिया. इस पे मैंने आपको ये प्रॉब्लम जितने कॉन्सेप्ट बताए थे, ये कॉन्सेप्ट हम लोग आपको पूरा समझा दिए. नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे. आज बस